हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 एल्कोहल फिनॉल तथा ईथर का प्यारे बच्चों पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें एल्कोहल बनाने के विधियां प्यारे बच्चों एकदम आसान भाषा में देखेंगे। आप लोग प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखते एकदम अच्छे तरीके से एल्कोहल बनाने के लिए आप लोग प्यारे बच्चों सीख सकते हैं बनाने के विधि क्या है। तो चलिए प्यारे बच्चों बताते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पहली बात तो ऑब्जेक्टिव इसी टाइप से पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इस सब अगर आपका क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव में कहीं दिक्कत नहीं होगा, 2 नंबर के क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चाहे 5 नंबर हो, चाहे 2 नंबर, चाहे 1 नंबर, हर तरीके से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आसान भाषा में शुरुआत करते हैं। यहाँ से लेकर प्यारे बच्चों अल्कोहल बनाने के विधि। कौन है क्या चीज बनाने के? अल्कोहल बनाने के विधि, जिसमें पहला है प्यारे बच्चों एल्किल हाइलाइट द्वारा अल्कोहल जो हम लोग बना सकते हैं। पहला जो मेथड है प्यारे बच्चों, कौन सा मेथड? तो पहला मेथड है एल्काइल हाइलाइट द्वारा। एल्काइल हाइलाइट कहिए या हेलो एल्केन बोलिए, इसका मतलब ही होता है प्यारे बच्चों आर एक्स। क्या इसका मतलब आर एक्स है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं, अच्छे तरीके से पूरे मन से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जहां भी दिक्कत होगा वहां पर बोलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों एल्केल हाइलाइट का मतलब कुछ विद्यार्थी समझते होंगे कि नहीं, उसको पहले मैं बता दूं। एल्किल हाइलाइट का मतलब प्यारे बच्चों हेलो एल्केन, जो कि आप लोग 11 नंबर चैप्टर पर 10 नंबर चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एल्किल हाइलाइट देखिएगा तो इसको हम लोग आर एक्स से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर एक्स से लिखते हैं। आर एक्स, ये कहते हैं एल्किल हाइलाइट। एल्किल हाइलाइट जो होता है, एल्किल हाइलाइट का जाल अपघटन, ध्यान दीजिएगा, जलीय अपघटन क्षारीय एनएच या तो केएच की उपस्थिति में कराने पर एल्कोहल मिलता है। मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए तो एल्किल हाइलाइट का जालीय अपघटन क्षारीय इतना इतना के साथ कराया जाता है। मतलब जालीय अपघटन का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर NaOH और KOH का प्यारे बच्चों चूर्ण पानी में घोला हुआ है। मतलब जालीय अपघटन का मतलब है ना, यहाँ पर NaOH मान लीजिए, लीजिएगा क्षार, जैसे हमने लिया प्यारे बच्चों, इसका भी क्रिया करवाया प्लस NaOH। NaOH किया ना तो इसके लास्ट में एक हुआ तो शुरू में आप लोग एक लगा देंगे, लास्ट में लगा देंगे NaOH और लास्ट में एक लगा देना मेरे पर बच्चों। इसका मतलब हो गया ना, ये क्षारीय विलयन है। कौन विलयन है? क्षारीय विलयन है मेरे पर बच्चों। मतलब क्षारीय विलयन है वो किसका है? तो फिर बच्चों जाल अपघटन का क्षारीय विलयन है। एक क्यों लगा दिया, ये आपका फिर बच्चों जलीय NaOH हो गया, ठीक है। तो एल्किल हाइलाइट का, एल्किल RX का जलीय इतना इतना के साथ उपस्थिति में कराया जाता है तो अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है प्यार बच्चों? अल्कोहल प्राप्त होता है। मतलब प्यार बच्चों आर जो है ना वो किसके साथ भाग जाएगा? आर जो है प्यार बच्चों, आपको ध्यान रखना, आर जो है किसके साथ भाग जाएगा? आपका प्यार बच्चों भाग जाएगा, आर भाग जाएगा OH के साथ। तो यहाँ से बन जाएगा आर और यहाँ से बन जाएगा OH। क्या बन जाएगा? OH। तो आर OH बन गया, मतलब अल्कोहल बन गया। और जो बच गया ना प्यार बच्चों वो सोडियम के साथ चला जाएगा, यानी कि NaX बन जाएगा। प्लस में क्या बन जाएगा? NaX बन जाएगा, ठीक है। ये कंपाउंड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। आर एक्स का मतलब मैं कुछ ले लेता हूँ प्यार बच्चों, जैसे CH ले लिया, ठीक है। क्लोरो एथेन की अभिक्रिया है प्यार बच्चों, प्लस में कर दिया, किसके साथ करवा दो? तो NaOH में ले लेता हूँ, NaOH एक क्यू फॉर्म। कौन फॉर्म? एक क्यू। एक क्यू का मतलब समझते हो? एक क्यू का मतलब हो गया प्यार बच्चों, एक तरह से समझा जाता है, एक तरह से प्यार बच्चों एक क्यू का मतलब ही होता है जलीय, मतलब के प्यार बच्चों जलियापन से किया हुआ NaOH, मतलब कि इसका चूर्ण NaOH का, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट इससे अभिक्रिया करवा देता हूँ मेरे प्यार बच्चों। तो CH3 किसके साथ चला जाएगा? CH से चला जाएगा OH के साथ। CH3 बच गया यहाँ से और ये OH हो गया, ठीक है। और प्लस में प्यार बच्चों Na क्या बन गया? ये Cl बनेगा, सोडियम क्लोराइड। तब मेन रूप से हमको क्या मिला? अल्कोहल मिला। कौन अल्कोहल है? तो मिथाइल अल्कोहल है। एक कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ। तो इसको मेथनॉल बोलिए या मिथाइल अल्कोहल बोलिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल, ये मिथाइल अल्कोहल बन गया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है? ये क्या बन गया? मिथाइल अल्कोहल बन गया। आप लोग समझ जाइए इतना से कि मिथाइल अल्कोहल बन गया। यानी एल्किल हाइलाइट का हम लोग प्यारे बच्चों जलीय अपघटन करवाए KOH के साथ प्यारे बच्चों तो अल्कोहल प्राप्त हुआ। ये दोस्तों एल्किल हाइलाइट है, इसकी अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ हुआ। प्यारे बच्चों क्या बना? मिथनॉल, यानी कि दोस्तों मिथाइल अल्कोहल बना, साथ में NaCl बना। हम आशा करते हैं ये वाला पहला जो मेरे तरफ आप लोग अच्छे तरीके से समझ होंगे। एल्किल हाइलाइट का दोस्तों अगर हम लोग करेंगे जलीय अपघटन करेंगे NaOH या तो KOH के द्वारा, तो यही बनेगा, ठीक है। तो ये आप लोग आशा करते समझ गए होंगे। NaOH लीजिए या KOH लीजिए, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, बनेगा आपका मिथाइल अल्कोहल है।
और यहाँ पर आप लोग कुछ भी ले सकते हो, आप लोग को जो मन करे एल्किल हैलाइड C2H5 Cl C3H7 Cl कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी हेलो एल्केन ले सकते हैं। अगला जो प्यार बच्चों अगला विधि है यहाँ पर एल्किनो के जल योजन द्वारा। एल्केन का मतलब डबल बॉन्ड CnH2 मतलब कार्बन 2 गए हाइड्रोजन 4 गो, कार्बन 5 गए हाइड्रोजन 10 गो, ऐसे। तो यहाँ पर पहले तो एल्किनो का दोस्तों क्या करेंगे, एल्किनो का तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर प्यारे बच्चों क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ एल्केन प्यारे बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या चीज है, तो सबको पता है कि एल्केन है, क्या चाहिए, एल्केन है। इसका नाम क्या चाहिए प्यारे बच्चों, मैं बता दो, इसका नाम है एथेन। क्या चाहिए, एथेन। कार्बन 2 गो है हाइड्रोजन 4 गो है, तो इसको क्या बोलेंगे, एथेन। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे प्यारे बच्चों, इसकी अभिक्रिया हम लोग जल के साथ करवाएंगे, मतलब जल यापन करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जल यापन मतलब कि जल अपघटन करवा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, तनु H2SO4, यहाँ पर लिख देना H2SO4, तनु H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे। तो यहाँ पर प्यार बच्चों मार्कोनिकॉफ का नियम काम करता है। अगर आपको अगर पता होगा मेरे प्यार बच्चों, अगर आप लोग पढ़े हो एकदम डिटेल में, मैंने आपको पढ़ाया मार्कोनिकॉफ का नियम, तो आपको पता है कि जैसे कि ये तो प्यार बच्चों आप लोग देख सकते हो कि सममित अल्कोहल है, क्या सॉरी सममित आपका प्यार बच्चों एल्कीन है। इधर देखो दोनों तरफ बराबर है ना, CH2 दोनों तरफ बराबर है। तो यहाँ पर प्यार बच्चों OH पहली बात जो जल टूटता है किसमें टूटता है, मैं आपको बता दूं, जल जो टूटता है प्यार बच्चों आपको याद रखना OH में टूटता है माइनस में, और H प्लस में टूटता है, ये दो चीज में टूटता है प्यार बच्चों। OH जो ऋणात्मक वाला भाग होता है कहाँ पर जुड़ता है, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो यहाँ पर प्यार बच्चों दोनों तरफ कहीं पर भी आप लोग जोड़ सकते हो अल्कोहल को, और कहीं पर भी आप लोग जोड़ सकते हो H को, कहीं पर जोड़ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यार बच्चों, आपका बन जाएगा यहाँ से कंपाउंड, ठीक है। चलिए दिक्कत होगा प्यार बच्चों तो आप लोग जरूर से बताइएगा आप लोग। CH3 मैं लेके चल गया पर बच्चों, एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से आपका जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन है यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत है, हाइड्रोजन आएगा। फिर यहाँ पर प्यार बच्चों ये सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और यहाँ से आपका OH हो जाएगा। आपको इसमें विद्यार्थी के मन में सवाल आना जायज है, क्योंकि देखो यहाँ पर CH3 क्यों हो गया, क्योंकि CH2 था, डबल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड क्यों हो गया, तो सुनो मेरी बात को, ये जल है, जल किसमें छूटा है, H प्लस में और OH माइनस में, ठीक है। तो H जो है ना मेरे पर तो इस पर आ गया, हाइड्रोजन किसी पर भी ले जा सकते हो क्योंकि दोनों पर हाइड्रोजन बराबर है, दो दो। तो मैं ले चल गया यहाँ पर, तो 3 गो ले लिया पर बच्चों, तो ये CH2 वही ना रहेगा, बस इसको से अल्कोहल जुड़ जाएगा, अल्कोहल इसके बगल में जुड़ गया, तो कैसे बन गया प्यार बच्चों, इथाइल अल्कोहल बन गया, क्या बन गया, एथिल अल्कोहल बन गया, एथिल अल्कोहल। एक और एग्जाम्पल लूंगा, एथिल अल्कोहल बन गया, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं मेरे पर बच्चों बुक से, ठीक है। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ के नियम लगेगा इसमें बढ़िया से, क्योंकि ये वाला तो सममित था तो नहीं लगा। CH डबल बॉन्ड, ये आपका प्यार बच्चों CH2 हो गया। प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान पूर्वक मेरे बातों को समझेंगे तो क्या कार्बन है, 1 2 3 यानी कि प्रोपेन है, देख लो 3 गो कार्बन है ना, तो 6 गो हाइड्रोजन पक्का होगा, काउंट कर लो आप लोग, हमको नहीं आता काउंट करने। 1 2 3, 3 गो कार्बन हाइड्रोजन हो गया, ये आपका 4 2 6, ठीक है। तो ये हो गया। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाऊंगा, तो जल के साथ करवा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जल के साथ करवा दिया। सांद्र H2SO4 को मैंने लिख दिया, सॉरी तनु SO4 ना है, तनु H2SO4 है, इसको हमने करवा दिया अभिक्रिया। प्यारे बच्चों यहाँ पर ये होगा कि पहली बात आपको पता होना चाहिए OH किस में टूटता था, आपको पता ना, OH आपका टूटता है OH माइनस में और H प्लस में टूटता है, आपको पता है इतना बात, इतना तो सबको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यार बच्चों यहाँ पर मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार क्या होता है कि दोस्तों ये जो होता है ऋणात्मक भाग जो होता है उस भाग से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन के संख्या कम होता है, द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ये देखो द्विबंध युक्त ये ना है, हाइड्रोजन की संख्या कहाँ पर कम है, यहाँ पर ना, तो यहीं पर अल्कोहल आके जुड़ेगा और हाइड्रोजन जाकर यहाँ पर चिपकेगा। तो CH3 को एकदम जो का त्यों रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। CH3 इसके पास में आएगा अल्कोहल CH, और इसके नीचे में आ जाएगा अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है इसलिए ऋणात्मक भाग इसी में आएगा अल्कोहल, ठीक है। फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ये CH3 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक यहीं पर था इसलिए CH3 हो गया। बताओ ये क्या बन गया, 3 कार्बन है, यानी कि प्रोपेन का जब प्यार बच्चों जल अपघटन कराया जाता है प्रोपेन का, तो क्या बनता है, प्रोपेनॉल बनता है, क्या बनता है,
प्रोपेनॉल, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल, हाँ। या प्रोपेल अल्कोहल लिख दो ना यार, काला आईपीएस नाम लिखो। अभी आईपीएस ने पढ़ाई को नहीं किया, स्पेशल से वीडियो दे देंगे। प्रोपेल अल्कोहल, ये बन गया प्रोपेल अल्कोहल मेरे प्यार बच्चों। कोई दिक्कत है? कार्बन 3 गो हाइड्रोजन 7 को होना चाहिए। कार्बन 3 गो हाइड्रोजन, 3 2 3 2 6 2 1 7। ठीक है, तो ये बन गया मेरे प्यार बच्चों। कौन नियम से था? मार्कोनिकॉफ का नियम आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, अगर मन है तो। ठीक है प्यार बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये भी चीज आप लोग समझ गए होंगे। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या आता है, पहले सारा चीज पढ़ा चुका, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं जिसको दिक्कत होता है। मेरे प्यार बच्चों को यहाँ पर OH और H प्लस है, OH माइनस वाला, तो माइनस वाला त्रिबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। हाइड्रोजन की संख्या कम, तो वहीं पर OH जाकर जुड़ गया। और दोस्त हाइड्रोजन वहां पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे अधिक था। तो देखो ये दोनों में सबसे ज्यादा 2 गो यहाँ पर था, इसीलिए 3 गो गया, और यहाँ पर OH जाके जुड़ गया। ठीक है, आशा करता है ये भी आप लोग समझ गए। एल्केन का तन्वी स्टेज पर ये वाला चीज। ठीक है, अब आ जाओ प्यार बच्चों एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपकरण द्वारा। अब यहाँ पर थोड़ा बेसिक का बौछार होने वाला है, ध्यान देना। एल्डिहाइड और कीटोन के अपकरण से प्यार बच्चों अल्कोहल प्राप्त होता है। अब देखो एल्डिहाइड में प्यार बच्चों क्या होता है, कीटोन में क्या होता है, अगर ये आप लोग समझ गए तो समझो, ये समझो कल क्लियर हो गया। यहाँ पर मेरे बातों को ध्यान पूर्वक समझना। ये दोनों दोस्तों एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोनिल ग्रुप है। क्या चाहिए? कार्बोनिल ग्रुप से संबंधित है, मतलब इसमें कार्बो मतलब इसमें कार्बोनिल का मतलब है बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन मेन रूप से रहने करता है। तो ये दोस्तों दोनों का फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड का भी है, कीटोन का भी है। अब दिक्कत ये यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर दो गुआर जुड़ा हुआ है, अगर दो गुआर इसमें लगा हुआ है, तब तो ये वाला जो चीज है ये कैसी है, कीटोन है। कैसी है ये? कीटोन है। आधे दोनों में लगा हुआ है मेरे प्यार बच्चों आर, मतलब दोनों जो कार्बन है, जो मतलब दोनों जो आर है, अगर दोनों आर है तो वो कीटोन है। अगर मान लिया जाए मेरे प्यार बच्चों ये इस प्रकार से रहेगा, एगो हाइड्रोजन एगो दोस्तों आर है, मतलब एगो हाइड्रोजन है एगो आर, एगो मतलब कार्बन है एगो हाइड्रोजन है, एगो हाइड्रोजन एगो कार्बन है, तब इसको हम लोग बोलते हैं प्यार बच्चों एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड। इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। कोई दिक्कत है बोलो? ये बात अगर क्लियर है तो आइए समझते हैं इसको। एल्डिहाइड के अपकरण करने पर, अपकरण का मतलब हाइड्रोजन का योग, पता है ना, हाइड्रोजन इसमें जुड़ता है। एल्डिहाइड का अपकरण करने पर प्राथमिक अल्कोहल मिलता है, और कीटोन का अपकरण करने पर द्वितीयक अल्कोहल मिलता है। अब प्राथमिक अल्कोहल क्या, द्वितीयक अल्कोहल क्या, इसके पहले के वीडियो में मैं यही सब बताया था। ठीक है, हम आशा करते हैं प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग तैयारी कर सकते हो, कल तो प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा प्राथमिक द्वितीयक अल्कोहल क्या है, यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। एल्डिहाइड का दोस्तों अपकरण करेंगे। एल्डिहाइड हमारा क्या चाहिए प्यारे बच्चों, ये चीज ना है। तो चलो एल्डिहाइड का अपकरण करते हैं। एल्डिहाइड ये रह गया, ये एल्डिहाइड प्यार बच्चों, ये ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। एल्डिहाइड का अपकरण करेंगे, मतलब प्यार बच्चों अपकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का योग। क्या होता है मेरे प्यार बच्चों? हाइड्रोजन का योग। एक मिनट, एग्जाम्पल कहाँ गया? हाइड्रोजन का योग होता है, इतना बात अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हाइड्रोजन का योग होता है, मतलब हाइड्रोजन इसमें क्या होगा मेरे प्यार बच्चों? जुड़ेगा। अब ये जो हाइड्रोजन है मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो, ये दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा। ये दो हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के प्यार बच्चों बट जाएगा। क्या हो जाएगा? बट जाएगा, जिसके कारण ये डबल बॉन्ड जो मेरे प्यार बच्चों टूट जाएगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड टूट जाएगा। देखो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन इस पर आक्रमण मार देगा। क्या मार देगा? आक्रमण मार देगा। तो देखो क्या कंपाउंड बनेगा, ध्यान देना। दिख रहा है ना? बताओ यहाँ पर RCH, देखो पहले से वो CH था इसके पास, ध्यान दो, RCH2 हो जाएगा ना, मतलब प्यार बच्चों यहाँ पर हो जाएगा RCH2OH। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, R पहले से है, CH पहले से था, एक और H आ गया तो दो हो गया, CH2 हो गया, और यहाँ पर OH आके जुड़ गया। कौन आके जुड़ गया? यहाँ पर OH आके जुड़ गया। जुड़ गया ना? देखो यहाँ पर OH आके जुड़ेगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन दूध होगा तो पटेगा ना, तो ये चीज बन गया। बताओ दिक्कत है मेरे प्यार बच्चों? यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कितना डिग्री अल्कोहल है? प्राथमिक अल्कोहल है। क्या हो गया? कैसे पहचाने प्राथमिक अल्कोहल है? अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ? आर एक गो ना है, मतलब एगो कार्बन है, मतलब एगो कार्बन, मतलब ये जो है
प्यारे बच्चों प्राथमिक अल्कोहल है, वो नहीं करने आता है तो 3 में से आप लोग 2 घटाओगे तो कितना होगा, 1 आवेगा ना, तो पता चल गया 2 हाइड्रोजन है ना, तो 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा, मतलब ये 1 डिग्री अल्कोहल है। सिंपल ट्रिक था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, प्राथमिक अल्कोहल। इस पर एग्जाम्पल मैं और देता हूँ, टेंशन न लो। अल्कोहल, इस पर एग्जाम्पल और देखो मैं दे देता हूँ। जैसे इस पर एग्जाम्पल क्या दूं, आप लोग ले लेना खुद से एग्जाम्पल, क्या कि जगह नहीं मिलेगा, फिर यहाँ पर हमको केटोन के लिए वे करना तो जगह नहीं मिलेगा। आप लोग क्या करना, कुछ नहीं करना, एक चेंज करना, आर के जगह सी एस रख के देखना, तो यहाँ पर पता है क्या बनेगा, सी एस लोगे ना तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल बनेगा। क्योंकि यहाँ पर एगो कार्बन देंगे, यहाँ पर एगो कार्बन, 2 कार्बन बनेगा, जिसके कारण बस कुछ नहीं, इसी को चेंज कर दो ना, आर के जगह क्या रख दो, सी एस रे, यहाँ पर आर के जगह सी एस रख दो, कार्बन 2 हाइड्रोजन 5 हुआ, मतलब इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। सिंपल, आप लोग कर सकते हो, हमारे स्टूडेंट हो। अब देखो पहले जो कीटोन का आप करण करेंगे, तो कीटोन का क्या होता है, क्रियाशील मूलक। तो आपको पता है कार्बन है, ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, और हमको पता है कीटोन में दोनों आर होता है। कैसे होता है, दोनों आर होता है, दोनों कार्बन होता है। इसको हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवा दिया, चलो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवा दे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बन गया, एक कार्बन, देखो ये 2 हाइड्रोजन है ना मेरे बच्चों, ये काम मत करना एग्जाम में कभी, मैं आपको समझाने के लिए क्या हूँ। ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर आकर दोस्तों बटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आवेगा, एगो यहाँ पर आवेगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए कर रहा, आप लोग ऐसे मत करना, ठीक है। अरे यार तुम लोग कर भी दोगे, हटाओ। तो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, R2CH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R2 रुको 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 रुको, R2 कैसे हो जाएगा, R2, हाँ ठीक है, एगो हाइड्रोजन यहाँ पर आकर जुड़ेगा तो CH हो जाएगा, ठीक है, R2CH हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एगो H आवेगा तो OH बन जाएगा, ये हो जाएगा द्वितीयक अल्कोहल। क्योंकि द्वितीयक अल्कोहल कैसे कैसे पहचाने, 3 में से 1 हाइड्रोजन जाएगा तो 2 बचेगा, इसीलिए द्वितीयक अल्कोहल हो जाएगा। ये कितना डिग्री अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल। R2 का मतलब 2 गो कार्बन जुड़ा हुआ है, क्या कार्बन, 2 गो कार्बन। बस यही चीज है मेरे प्यारों, जो मैं आशा करता हूँ ये भी चीज आप लोग समझ गए होंगे। ये आर का मतलब कार्बन, ये भी आर का मतलब कार्बन। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कार्बन के लिए जगह है, थोड़ा इसको ऊपर करूंगा ना तो जगह पक्का मिलेगा। तो कुछ जगह में बना दिया, ठीक है, ये एक में मत लिख देना, ठीक है। अब देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर CH3, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH3, ठीक है। 2 गो यहाँ पर मैंने ले लिया, आर ले लिया ना, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर H2 से मतलब आप चयन करवाया। आप चयन का मतलब हाइड्रोजन से भी क्रिया करवा देना, ठीक है, जितना हाइड्रोजन आप लोग ले सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो यहाँ पर CH3 कितना हो जाएगा, 2 गो CH3 हो जाएगा। मतलब प्यार बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं R2M, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देना। तो CH3 CH, ये OH है, द्वितीयक अल्कोहल है ना। अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, कितने कार्बन से जुड़ा, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन 2 कार्बन, इसीलिए द्वितीयक अल्कोहल हो गया। इसका अगर नाम कुछ विद्यार्थी पूछेंगे तो आप लोग जोड़िए टोटल कार्बन के, 3 गो कार्बन है, 7 गो हाइड्रोजन है, देखो 1 2 3 गो कार्बन, 3 2 6 हाइड्रोजन, 1 7 हाइड्रोजन, यानी ये प्रोपेनॉल है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपिल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, प्रोपिल अल्कोहल। तो बताओ प्यार बच्चों क्या प्राप्त हुआ आपको, कीटोन के आप करने से द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हो, द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपिल अल्कोहल। ये अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त हो गया। आशा करते ये भी चीज आप लोग समझ गए होंगे प्यार बच्चों। कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमको पता नहीं चलता आपको कहाँ पर दिक्कत है, कैसे बताऊं, ठीक है। कमेंट करके जरूर से बताइएगा प्यार बच्चों, ठीक है। आ जाओ आगे। अब अगला देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्यार बच्चों क्रियाशील मूलक क्या होता है, आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है COOH होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C हुआ, तब यहाँ पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर H लिख सकते हैं, और यहाँ पर OH लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या कर देता हूँ, अच्छा आर भी ना लिखते हैं इसमें, RCOOH होता है, तो यहाँ पर आर भी लिख सकता हूँ और यहाँ पर OH भी लिख सकता हूँ, OH। आर का मतलब पता नहीं, एल्काइल ग्रुप रावे करता है कोई चीज में, क्रियाशील मूलक ये होता है। RCOOH का मतलब है ना, आर का मान रख सकते हैं CH3 C2H5 C3H7, RCOOH को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर इसका हम लोग क्या करेंगे पर बच्चों अपचयन करेंगे। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको अभिक्रिया करवाते हैं। ये R है, ये C डबल बॉन्ड O लगा दो, ये R है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका क्या चाहिए, अल्कोहल है, क्या चाहिए, ये अल्कोहल है। इसको अभिक्रिया हम लोग क्या करवा देंगे पर बच्चों, हाइड्रोजन के साथ करवा देंगे। क्या करवा देंगे, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवा देंगे। हमको पता है कि 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगा, मैंने पहले ही ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अभी यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान थोड़ा ध्यान देंगे, तो यहाँ पर आपका बनेगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका प्यारे बच्चों इसके पास आएगा, देखो RCH2, दो हाइड्रोजन इसके पास आएगा। इसके पास कितना हाइड्रोजन आएगा, 2 हाइड्रोजन आएगा, 2 हाइड्रोजन आएगा, 2 हाइड्रोजन इसके पास आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो पता है क्या बना लेगा, ये बना लेगा RCH2, क्या बना लेगा, RCH2, RCH2 बना लिया, और यहाँ पे बना लेगा OH, क्या बना लेगा, OH, और प्लस में प्यार बच्चों जल बना लेगा, H2 है और यहाँ पर O है, प्लस में क्या हो जाएगा, H2O। प्यार बच्चों ये देख पा रहे हो आप लोग, समझ पा रहे हो ये वाला चीज को, ये बन गया मेरे प्यार बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल से, किससे, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। वहां देखो लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये दोस्तों RCOOH, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप लोग इस सूत्र को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, RCOOH, यही चीज लिखा हुआ है, यही चीज लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ये जो है संरचना सूत्र देगा, तो ये होगा RCOOH। और कार्बन 4 को बॉन्ड बनाता बनाए हुए देख लो, 2 गो 3 गो 4 गो, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। इन्हें कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाएं, तो प्यार बच्चों बना क्या चाहिए, ये आपका बना प्राथमिक अल्कोहल। कैसे पहचानोगे, तो 3 में से आप लोग 2 हाइड्रोजन को घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ से पता चलेगा कि द्वितीयक अल्कोहल है। कितना अल्कोहल है, सॉरी प्राथमिक अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल। एग्जाम्पल ले ले हम, चलो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर प्यार बच्चों मान लिया जाए, हम लोग लेके चलते हैं CH3, और यहाँ पर OH लगा दो और C डबल O लगा दो, ठीक है। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों CH3 COOH लिए हैं, या करके मैंने लिख दिया, ठीक है। यही वाला चीज है, इसको अभिक्रिया करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ, तो देखो क्या बनेगा, R का मैंने क्या लिया, CH3 लिया, तो यहाँ से बनेगा CH3 CH2, यहाँ से बनेगा OH और प्लस में H2O, ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका नाम क्या, 2 को कार्बन है तो इसको बोलेंगे एथाइल अल्कोहल, क्या बोलेंगे, एथिल अल्कोहल या एथाइल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ये बन गया मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं ये वाला भी चीज आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। जहां पर भी दिक्कत होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अरे प्रयास करो, समझते समझते बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आगे आप लोग देखिए 5वां पेज, एस्टर के जल अपघटन से। एस्टर का सूत्र दोस्तों क्या होता है पता है, RCOOR डैश, ये होता है एस्टर का फॉर्मूला। किसका होता है, एस्टर का फॉर्मूला। 2 गुआर होता है ना, इसीलिए मैं एगो में डैश लगाना जरूरी है, क्योंकि पता चल सके कौन कहाँ गया है, ठीक है। प्यार बच्चों एस्टर का जल अपघटन करेंगे तो RCOOR डैश मैंने लिया, ठीक है। इसका जल अपघटन करवा क्षार के उपस्थिति में कराने पर एस्टर का जल अपघटन क्षार, कोई क्षार ले लेंगे, कोई हम लोग ले लेंगे क्षार, NaOH और KOH, 2 को चीज है क्षार में। मान लो मैंने ले लिया NaOH, NaOH ले लिया, ये क्षार ले लिया, ठीक है, क्षार की उपस्थिति में करवा दिया। ये एस्टर है, इसके जल अपघटन मैंने करवा दिया, क्या करवाया, जल अपघटन क्षार के उपस्थिति में करवा दिया। देखो NaOH की उपस्थिति में करवा दिया, क्या करवा दिया, क्षार की उपस्थिति में मैंने करवा दिया, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैंने अभी क्रिया करवाया मेरे प्यार बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर होता ये है कि प्यार बच्चों यहाँ पर जो OH है ना, इसमें से OH, इसमें पता ना किसमें टूटता है जल, OH माइनस में टूटता है और H प्लस में टूटता है। तो प्यार बच्चों OH वाला जो है ना, OH वाला पता है किसके साथ जाता है, ये R डैश के साथ भाग जाता है, ठीक है, और ये RCOOH भी बना लेता है। मतलब प्यार बच्चों यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे, तो ये आपका एस्टर है, कैसे नाम लिख देते हैं, एस्टर, एस्टर। तो यहाँ पर प्यार बच्चों आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा ना, तो यहाँ पर R डैश है तो R डैश हो जाएगा, इनटू OH हो जाएगा।
ये जो है ना OH इसमें से जल में से निकलेगा ना, जल में से OH वो चल जाएगा R-OH के साथ, और बच गया RCOO प्लस RCOO, और एगो हाइड्रोजन बच रहा ना, तो आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन को जोड़ देना है। तो यहाँ पर बना आपको क्या चाहिए, यहाँ पर अल्कोहल बन रहा है। क्या बन रहा है, अल्कोहल। बताओ, अल्कोहल बनाने की विधि बन रहे पड़ रहे हैं। और ये क्या, यहाँ पर क्या बना है, अम्ल। डायरेक्ट लिख सकते हैं, अम्ल ना बना। कौन अम्ल बना था, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना। तो वही चीज लिखा हुआ है। नीचे पड़ेगा, जब एस्टर की क्रिया क्षारीय जल अपघटन के साथ करवाता था कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, मैं ले लेता हूँ प्यार बच्चों, इसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट। ध्यान देना, CH3COO C2H5OH। ठीक है, आगे ये सब पढ़ेंगे प्यार बच्चों विस्तार से। अभी हम लोग एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर पढ़ रहे हैं, आगे के चैप्टर में ये सब पढ़ना है प्यार बच्चों। ये जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट CH3COOH एसीटेट पढ़ते हैं। आप लोग पहले के चैप्टर, पांचवा चैप्टर, चौथा चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं प्यार बच्चों, प्रथम कोटि, शून्य कोटि में, एग्जाम्पल में ये सब चीज। तो इथाइल एसीटेट का हम लोग प्यार बच्चों जल के साथ करवाएंगे। किसके साथ, जल के साथ करवा दिया प्यार बच्चों। इसके अभिक्रिया जल के साथ अगर हम लोग करवाएंगे तो प्यार बच्चों देखो क्या कंपाउंड बनेगा। R- कौन है प्यार बच्चों, R- ये वाला ना है, R- इसमें हमारा कौन है, तो R- मान लिया जाए ये है, तो यहाँ पर बन जाएगा C2H5OH, C2H5OH। ठीक है, और प्लस में प्यार बच्चों क्या बनेगा बताओ, प्लस में CH3COOH बनेगा, मतलब कि ये बन जाएगा CH3COOH, यानी कि ये प्यार बच्चों एथनोइक अम्ल है। कौन अम्ल है, एथनोइक अम्ल। तो ये बन गया। ये प्यार बच्चों क्या बना, तो आपको पता है कि मिथाइल अल्कोहल बना। क्या बना, मेथिल अल्कोहल। एथिल ना है, दो कार्बन है, एथिल। अल्कोहल बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उधर ये क्या चाहिए, ये एथनोइक अम्ल है। ये चीज बन गया, एथेनॉइक अम्ल ये बन गया। ठीक है, तो इसी प्रकार मैंने किया है मेरे पर एस्टर का जल अपघटन क्षार की उपस्थिति में करवाएंगे, तो ये सब वो सब चीज बनेगा। ठीक है, हम आशा करते हैं पर ये चीज भी आप लोग समझ गए होंगे। आसान भाषा में मैंने करवाया, किसी मतलब कोई हार्ड भाषा मैंने करवाया ही नहीं पर बच्चों। अगर दिक्कत फिर भी होता है कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आप लोग के लिए मेहनत करें, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, दिक्कत होगा तब जी। ठीक है, आगे आप लोग देख लीजिए प्यार बच्चों, एथर। एथर का प्यार बच्चों क्रियाशील मूलक क्या होता है, ROR होता है, ROR। कम वाला कार्बन ऑक्सी में, ये आप लोग पढ़े होंगे शायद, कम वाला कार्बन ऑक्सी में। तो प्यार बच्चों यहाँ पर ROR का क्या करवाएंगे, ROR डैश। ठीक है, एगो का डैश ले लेंगे। ROR डैश का क्या करेंगे, जल अपघटन करवाएंगे। मतलब जल अपघटन का मतलब जल से अभिक्रिया, पढ़ाते पढ़ाते हम आपको यहाँ तक पहुंच गए कि आप लोग सोच नहीं सकते। ठीक है, ROR डैश से प्यार बच्चों, ROR डैश ये क्रियाशील मूलक होबे करता है। इसके लिए मैं कंपाउंडर सीधे ले लो, बोलो, कंपाउंडर ले लेता हूँ। ठीक है, ROR डैश क्रियाशील मूलक इसका होता है। मैं लेता हूँ प्यार बच्चों का मिथॉक्स, मैं लेता हूँ CH3O ठीक है, इसका मतलब समझे कैसे, ये एस्टर का क्रियाशील मूलक है। कैसे, ये एस्टर का, क्योंकि एस्टर का फॉर्मूला ROR होता है। आर का मान आपको पता है कि ये सब मान होता है RA का ही। CH3C2H5, R का ही मान ये सब है, C3H7। तो बताओ, RA का मान न रखे दोनों तरफ, R है तो R का मान ले दो, जो मान करे वो रख दीजिए। इसको पढ़ने का तरीका ये कि काम वाला कार्बन ऑक्सी में, तो काम वाला कार्बन एगो है और दो गो कार्बन नहीं है, तो काम वाला कार्बन ऑक्सी में, तो इसको पढ़ेंगे मिथॉक्सी एथेन। और ज्यादा वाला कार्बन एल्केन में, ज्यादा वाला कार्बन एल्केन में, काम वाला कार्बन ऑक्सी में, मिथॉक्सी एथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी एथेन, मिथॉक्सी एथेन। ये काम हम लोग क्या करेंगे पर बच्चों, जल अपघटन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। तो यहाँ पर प्यार बच्चों बनता ये है कि C2H5 जो होता है ना, यहाँ पर आपको पता है कि जल किस में टूटता है, जल आपको पता है OH माइनस में टूटता है और H प्लस में टूटता है। ठीक है, तो इस प्रकार टूटता है मेरे प्यार बच्चों। तो काम वाला कार्बन ऑक्सी में, तो C2H5OH, ये बन गया मेरे प्यार बच्चों इथाइल अल्कोहल। क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल बन गया। क्या बन गया मेरे प्यार बच्चों, इथाइल अल्कोहल।
और प्लस में क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये बताओ आप लोग थोड़ा, प्लस में क्या बन जाएगा? ये आर वार ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। आर ओ आर डैश, ये है इथर का क्रिया से होगा। प्लस में क्या बनेगा? सी एच थ्री क्या बनेगा प्यारे बच्चों बताओ? बच गया CH3, और यहाँ पर बन जाएगा आप लोगों का प्यारे बच्चों C, CH3 C, मतलब का प्यारे बच्चों सीधा यहाँ पर अल्कोहल तो बनना चाहिए। यहाँ पर एक बार देख लेना तो CH3, अच्छा यहाँ पर एगो H उसके साथ ही है, यहाँ पर O और वहां पर एगो H, हाँ इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ से कुछ इथाइल अल्कोहल बना तो मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। ये कहोगे कैसे? देखो यहाँ पर से एगो अल्कोहल उसके पास गया, एगो OH है प्यार बच्चों, इसको दे दे, किसको दे दे, इसको दे दे, जिसके कारण इथाइल अल्कोहल बन गया। अब बच गया H और O, तो CH3 के साथ जाएगा ना, ध्यान दो कुछ नहीं है, C2H5 है, ये जो ज्यादा टूटा OH प्लस, OH माइनस और H प्लस में, तो OH माइनस है C2H5 के साथ, चलिए किसके साथ? C2H5 के साथ, जिसके कारण इथाइल अल्कोहल ये बन गया। क्या बन गया? इथाइल अल्कोहल। फिर बचा प्यार बच्चों CH3O, और यहाँ पर H होगा आएगा तो CH3OH हो जाएगा, जिसके कारण ये मेथनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथनॉल। ये क्या हो जाएगा? एथेनॉल। इसका साधारण नाम होता है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, ये क्या चाहिए? मेथिल अल्कोहल। तो ये प्यार बच्चों बन गया एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब यही है प्यार बच्चों, इसको आप लोग जहां मन तहां मतलब कुछ भी कर सकते हो प्यार बच्चों, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। इसका नाम क्या दिया है? मिथॉक्सी मेथेन, एथेन, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी एथेन इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथेन। इसको क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी एथेन। काम वाला कार्बन ऑक्सी में, तो मिथॉक्सी एथेन इसको बोलिए। और ज्यादा वाला कार्बन एल्केन में होता है। और भी एग्जांपल आप लोग लेकर के बना सकते हो प्यार बच्चों। तो आप लोग बताओ, इथर का जल अपघटन करवाएंगे, इसको क्या बोलेंगे? इथारेन एक प्रकार का प्यार बच्चों, ये इथेरेन है, इथारेन है मेरे प्यार बच्चों, जिसका क्रियाशील मूलक ROR डैश है, तो उसी पर आधारित है ROR डैश पर। इथर के जल अपघटन पर दोस्तों तनु अम्ल की उपस्थिति में, तनु अम्ल छूट गया है, तनु अम्ल की कोई H2SO4 ले लो, की उपस्थिति में दोस्तों उच्च ताप पर दोस्तों अल्कोहल प्राप्त होता है। उच्च ताप एवं दाब पर क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल प्राप्त होता है। कोई बड़े बात है याद करना, एकदम आसानी से आप लोग क्लियर कर लूंगा। ठीक है, एक और ऑप्शन आप लोग ले सकते हो, पर बच्चों कुछ भी बता सकते हो। यहाँ पर आर खाली आपको बताना है, C3H7 कर दोगे, ओ कर दोगे, CH3 कर दोगे, तो ये भी आप लोग काम कर सकते हो, आराम से बन जाए। अल्कोहल ये दो को प्राप्त होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। आगे देख लो प्यार बच्चों, प्राथमिक एमीन को नाइट्रस अम्ल के द्वारा, प्राथमिक एमीन कुछ विद्यार्थी नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें तक आला समझाने के लिए। प्राथमिक एमीन पता कैसे करेंगे? 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा बताओ? 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी प्राथमिक एमीन है। आगे देखो, एमीन आगे आपको पढ़ना पड़ेगा 13वां चैप्टर में। देखो जब 13वां चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे, आगे समझ लो। प्यार बच्चों, प्राथमिक एमीन से पहचान कर सकते हैं। आगे पढ़ना था, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसको पढ़ना पड़ेगा ना, कैसे प्राप्त हो रहा है। प्राथमिक एमीन को नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कहता है। कौन? NHNO2। ये है प्यार बच्चों कौन सा अम्ल? नाइट्रस अम्ल है। कौन सा अम्ल है? नाइट्रस अम्ल है। HNO2 नाइट्रस अम्ल से कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अल्कोहल। ये जो है मेरे प्यार बच्चों, इसमें से यहाँ पर आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा तो ROH आ जाता है, इसमें से OH निकल जाता है। OH है ना, ये प्यार बच्चों OH निकलता है, प्लस में N2 इसमें से निकल जाता है। OH, और यहाँ पर आप लोग का प्यार बच्चों 2 गो एन है, OH अल्कोहल निकला, फिर यहाँ से N2N 2 गो N2 है, प्लस N2, और जल यहाँ से निकलेगा H2, और यहाँ पर ऑक्सीजन दो बना है, O2 एगो गया H के साथ, एगो O बच रहा था, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। ध्यान से समझो, ये है मेरे पर जो प्राथमिक एमीन, जिसके बगैर नाइट्रस अम्ल जो है, नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है? नाइट्रस अम्ल। ये नाइट्रस अम्ल, ये क्या चाहिए? प्राथमिक एमीन है। क्या चाहिए? प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया दोस्तों नाइट्रस अम्ल के साथ करवाएंगे तो आर देखो, O और H निकलेगा तो R के साथ OH चल जाएगा, यानी से यहाँ से OH निकलेगा तो ROH बन गया, N और N2 निकल गया, H2O 2 ऑक्सीजन निकल गया। ठीक है, अब इस पर एग्जांपल ले लो, जैसे
एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ CH3 ये ठीक है। इसकी अब क्रिया दोस्तों HNO3 के साथ करवा दूंगा तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल और प्लस में दोस्तों N2 बनेगा और साथ में H2O निकल जाएगा। इसी पर हो गया और आराम से निकल गया। क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल गया ना, बस हो गया काम। और का प्राथमिक एमीन दोस्तों नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया करता है तो अल्कोहल बनता है। अब आ जाओ लास्ट प्यार बच्चों रिएक्शन है, एस्टर के अपचयन से प्राथमिक एमीन बनता है। एस्टर के अपचयन से क्या बनता है, प्राथमिक एमीन। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOO R डैश होता है, ठीक है। इसको हम लोग दोस्तों हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवा देंगे, किससे, हाइड्रोजन के साथ। तो बनेगा क्या प्यार बच्चों, तो अल्कोहल यहाँ से बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अल्कोहल, वो भी प्राथमिक अल्कोहल बनेगा, RCH2 बनेगा, RCH2OH बनेगा, ठीक है। और कुछ बच गया, R से दो हाइड्रोजन यहाँ पर आवेगा प्यार बच्चों, किसके पास आवेगा, तो कार्बन के पास आवेगा। दो हाइड्रोजन है ना, यहाँ से निकलेगा और इसके पास आवेगा दो हाइड्रोजन, किसके पास, इसके पास आवेगा, ठीक है। आप लोग का साथ में मत कर देना, ये हम आपको ऐसे समझाते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। दो हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, जिसके कारण RCH2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, RCH2। अब बच गया दो हाइड्रोजन, बच गया ना दो हाइड्रोजन, तो यहाँ से दो हाइड्रोजन बनेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो वो बना देगा R1 के साथ, किसके साथ, प्लस R डैश OH, ये बना देगा, R डैश जो है ना OH बना लेगा, ठीक है। ध्यान दो, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों R ठीक है, CH2 दो हाइड्रोजन है ना, तो CH2 बन गया। अब दो गो आपका प्यार बच्चों बच रहा है, मतलब कि O, तो O, तो एक गो आवेगा हाइड्रोजन, एक गो और, तीन गो चार गो है ना, तो दो गो इसको दिया CH2 का, तो CH2 हो गया। एक हाइड्रोजन इसको दिया अल्कोहल बना, लेकिन तो अल्कोहल बन गया। एक हाइड्रोजन बच रहा है ना, तो एक हाइड्रोजन बच रहा है, एक ऑक्सीजन बन रहा है, तो R डैश के साथ चलेगा, तो R डैश OH काउंट करना है तो काउंट कर लो आप लोग। कार्बन R दो गो आ रहा है, एक गो और दो गो है, ठीक है। कार्बन क्या हुआ है, कार्बन एक गो है, तो कार्बन एक गो है, हाँ एक गो कार्बन है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखोगे पर बच्चों ऑक्सीजन दो गो है, हाँ ऑक्सीजन एगो दो गो है, अल्कोहल चार गो है, हाँ दो गो तीन गो चार गो है ना, तो ये चीज है, तो ये भी बन गया, ठीक है। इस टर्म में आप लोग कुछ भी ले सकते हो, CH3 C O C2H5, इसको हम लोग दोस्तों आप चयन करवा देंगे तो आप लोग का जाहिर से बने के बन जाएगा मेरे प्यारे RCH2 CH3 CH2OH बना लेगा, ठीक है। और प्लस में प्यार बच्चों बन जाएगा C2H5 और ये OH बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यार बच्चों सारा कंपाउंड बन गया। प्यार बच्चों इतना ही हम रखेंगे आज के वीडियो में। प्यार बच्चों हम लोग स्टेप बनाने के सारा मतलब कि अल्कोहल बनाने के जितना ही विधि है प्यार बच्चों के 8वां विधि तक हम आपको बता दिए। तो प्यार बच्चों अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए सही में मेहनत किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 12th के नोट्स पे अगर आप प्यार बच्चों एकदम गेस नोट्स के साथ आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।